Good morning, all. So this video is for CA final and CA inter. Now the exams are just on the verge of starting now, and यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली पूछते हैं कि सर हम 15 मिनट कैसे यूटिलाइज़ करें और हम एग्ज़ाम में क्या एटीट्यूड रखें। तो एक छोटा सा मैंने एक वीडियो बनाया है 10-15 मिनट का। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर्ड रहेगी। कुछ फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं एंड हम लोग इंश्योर करेंगे कि सारे आंसर्स का क्वेश्चंस का मैं आपको जवाब दे दूँ। सो ये मेरे फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस मेरे को जो पूछे जाते हैं एंड मेरे को लगता है कि इनमें पूरा आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ कवर हो जाएगा। देखो अभी 3-4 महीने से आपने बहुत पढ़ाई कर ली, ठीक है, आपने अलग अलग टेस्ट दिए होंगे, मेरे पास में अलग अलग असाइनमेंट्स अलग अलग स्टेज आपने यहाँ पे दिया होगा एंड नाउ इट इज़ टाइम कि वी फोकस ऑन हाउ वी हैव टू अप्रोच द एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम में कैसा हमारा अप्रोच रहना चाहिए, कैसा हमारा एटीट्यूड रहना चाहिए। देखो आपने एग्ज़ाम्स तक जाते जाते करीबन 1000 सम पढ़ चुके हैं, हर सब्जेक्ट के आपने थाउजेंड्स ऑफ सम्स यू हैव डन, ठीक है। एग्ज़ाम में जाके वो 3 घंटा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे क्या क्या करना है, क्या क्या एटीट्यूड रखना है, वो मैं इसमें कवर करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज़ करना है, हाउ डू आई यूटिलाइज माई 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी नाउ सिंपल आई थिंक आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ MCQs, बिकॉज नाउ ओनली 70 मार्क्स क्वेश्चन इज इन थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। सो 15 मिनट्स नाउ इज इनफ टू एनालाइज द पेपर, ठीक है। सो आई हैव ब्रोकन 15 मिनट्स इनटू 3 पार्ट्स और एवरीथिंग आई एम सेइंग इन दिस वीडियो इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। सो यू कैन टेक इट और लीव इट, वो आपके ऊपर है, बट आप उसको मॉडिफाई करके भी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। नाउ पहले 15 मिनट्स को हमको कैसे यूटिलाइज़ करना है, मैंने कहा है कि पहले 5 मिनट के अंदर इन द फर्स्ट 5 मिनट्स यू शुड आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस। उन क्वेश्चन को आप आइडेंटिफाई कर लो जो मेरे को सॉल्व नहीं करना है। लाइक मेरे मान लीजिए 6 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनके अलग अलग सब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में मान लीजिए मेरे ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिए थे, या एक क्वेश्चन मेरे को बहुत टफ लग रहा है, तो पहले वो आइडेंटिफाई कर लो कि ऑप्शनल में कौन सा क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला हूँ, कौन सा क्वेश्चन मैं ऑप्शन में छोड़ने वाला हूँ। ये मेरे ख्याल से पहले 3 से 5 मिनट के बीच में हो जाता है, ठीक है। नाउ द सेकेंड 5 मिनट्स, उसमें क्या करना चाहिए, सीक्वेंस डिसाइड कर लो कि सर क्वेश्चन नंबर 2 में ना, और सीक्वेंस कैसा रहेगा, ईजी टू हार्ड। जैसे ही मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मेरे को मेरे पहले 50 मार्क्स ढूंढना है कि मेरे 50 मार्क कहाँ पे है, राइट। मेरे को जाके अपनी मतलब होशियारी नहीं करनी है कि हम लोग हार्ड क्वेश्चन पहले ले लेंगे, ठीक है। वी शुड नॉट बी ओवर स्मार्ट इन दैट पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सॉल्व दोज क्वेश्चंस विच वी हैव ऑलरेडी सीन, जो हमारे कंफर्ट के क्वेश्चंस है, ताकि मैं मेरे मार्क्स सिक्योर कर लूँ एंड देन बाद में टाइम बचेगा तो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टेकअप करूँगा, क्योंकि एनीवेज 5 मार्क का 6 मार्क का पेपर छूट सकता है। तो मेरे को ये ध्यान में रखना है कि मेरा पेपर वही छूटे जो मेरे को वैसे भी नहीं आ रहा था, ठीक है। नाउ तो उसमें मेरे को सीक्वेंस डिसाइड कर लेना है कि इजी टू हार्ड सीक्वेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे क्वेश्चंस है जो इजी टू डू है, क्वेश्चन नंबर 3 उसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 1 उसके बाद में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1 से चालू करो, आपका जो पहले कंफर्ट है पहले वो कर लो, ताकि अपने मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो सेकेंड 3 to 5 मिनट्स में आपको वो करना है। अब अभी तक आपके 7 to 8 मिनट्स चले गए, जिसमें आपने देख लिया कि कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है और कौन सा क्वेश्चन किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है, ठीक है। थर्ड जो स्लॉट है मेरा, जो 5 से 6 मिनट मेरे बचेंगे, उसमें मान लो मैंने ये डिसाइड किया है कि सीक्वेंस के हिसाब से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 करने वाला हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैं जो भी मेरे 3 सब पार्ट है, 4 सब पार्ट है, वो क्वेश्चंस मैं अच्छे से पढ़ के रख लूँगा, ठीक है, ताकि मेरे को मालूम रहे कि इसमें करना क्या है। जैसे ही मेरी बेल चालू हुई तो मेरा पेन चालू हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं बेल चालू हो रही फिर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राई करना है कि आप क्वेश्चन पढ़ के रखो ताकि आपका टाइम वहाँ पे सेव हो जाओ। ये 15 मिनट्स अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो पेपर कंप्लीशन में बहुत काम आता है, ठीक है। आपको ये इंश्योर करना है कि पेपर के अंदर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके सब क्वेश्चंस आपको साथ में सॉल्व करने हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका A, B, C और D है। ऐसा नहीं करो कि क्वेश्चन नंबर 2A पहले कर दिया फिर 3A कर दिया, ऐसा नहीं, पहले 2 फिर उसके सारे सब क्वेश्चंस। मान लीजिए आपको 2A, B तो आ रहा है, C नहीं आ रहा है, उसका पेज ब्लैंक छोड़ दो एज ऑफ नाउ एंड आगे बढ़ो, ठीक है। याद रखना कि पेपर आप सबमिट करने के पहले जितने भी ब्लैंक पेजेस हैं उनको काट दो, ठीक है, बट सारे सब क्वेश्चन आपको साथ में सॉल्व करने हैं। नाउ सेकेंड आता है कि भाई व्हाट शुड बी माई एटीट्यूड इन एग्जाम। अब देखो आपने एग्जाम के पहले इतनी मेहनत कर ली है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं। मेरे यहाँ पे आपने 3 स्टेजेस में टेस्ट सीरीज अगर दी होगी तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। फुल पेपर्स में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो भी आपने देख लिए। अब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, इतनी स्कैनर करने के बाद, इतनी क्वेश्चनर करने के बाद एग्जाम में केवल वो 20 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। तो हमको इंश्योर करना है कि वहाँ पे जाके
हमको पैनिक नहीं करना है। जो क्वेश्चन मेरे को आता है वो मैं पहले सॉल्व करूँगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगर मैं पेपर जब घुमा रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चन नए दिख रहे हैं, मेरे को डरने का नहीं है, बिकॉज नए क्वेश्चन तो रहेंगे। वो आप मान के जाना कि वैसे वहाँ एग्जाम में जाके 30% क्वेश्चन मेरे को नए दिखने वाले हैं, ताकि वहाँ पे जाके आप पैनिक ना करो। अगर आप प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन से दिमाग लगाओगे तो आपको वो क्वेश्चन भी आएगा। देखो सारी जो नॉलेज है वो आपके दिमाग में अभी चली जा चुकी है, अब आपको फैच आउट करना है, बाहर निकालना है। तो जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, जितना ध्यान लगा के क्वेश्चन को पढ़ोगे, उतना ही आपका मेमोरी से बाहर आएगा कि हाँ मेरे को क्या करना है, ठीक है। आपके दिमाग में भी स्टोरेज डिवाइस है, सब कुछ स्टोर हो चुका है। अब उसको बाहर निकालने की क्या है, केयरफुल रीडिंग ऑफ क्वेश्चन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। पेपर के बीच में पानी वानी पीना मत, ठीक है। कुछ भी, कोई भी तरीके का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो पानी पीना है, जो करना है, आप पहले से सब करके रखना, ताकि 3 घंटा आपको केवल लिखने का काम पड़े। हाँ, अगर आपको जरूरी है, बहुत ही गला सूख रहा है, तभी पानी पीना आपको, ठीक है। नहीं तो अपना टाइम अपने को मालूम नहीं पड़ता है, 1 मिनट वहाँ निकल जाता है, ठीक है। MCQs सॉल्व पहले करना या मेरे को थेरी पहले सॉल्व करना है, वो टोटली आपके ऊपर है। MCQs के अंदर जो आपको आते वो आप पहले कर लो, जो थोड़े टफ लगते हैं, जो केस स्टडी बेस आपको लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, वो बात के लिए रखो। थेरी में भी जो पहले आता है वो पहले कर लो। मतलब पूरे पेपर को एज ए होल देखोगे तो मेरे 50 मार्क कहाँ पे है वो पहले सिक्योर करने हैं, बाद का पेपर बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। सेकेंड, जब मैं इतने क्वेश्चंस कर चुका हूँ, इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो वहाँ पर जाके मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगा, ठीक है। जब मैं एग्जाम हॉल में एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि कोई शेर आ रहा है, आपके चेहरे पे लंबी स्माइल, पूरा कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे रहना चाहिए। लोगों को आपको देख के ऐसा लगना चाहिए कि यार ये कितना कॉन्फिडेंट है करके, क्योंकि वो आपके एग्जाम में काम आने वाला है। देखो एग्जाम में बैठ के आप कोई चीज़ बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते हो। आपके पास में कोई मैजिक भी नहीं है कि आपको सब कुछ याद आ जाए, राइट। अब एग्जाम में जाके तो आपको डील करना है जो भी आपके सामने आया, और एग्जाम में जाके आपका एक ही फ्रेंड है, वो है वो क्वेश्चन पेपर। उसको जितना रिस्पेक्ट करोगे, जितना अच्छे से पढ़ोगे, उतने आपको आंसर आएंगे। तो एग्जाम में जाओ तो ऐसे जाओ कि मेरे को सब कुछ आता है, पेपर में वही आने वाला है जो मेरे को आता है। एटीट्यूड लेके जाओ, ये एटीट्यूड आपकी बहुत काम आने वाला है। कॉन्फिडेंस इज की। वहाँ पे जाके अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सब कुछ खत्म, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोल दिया। अगर कोई एग्जाम में नया क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आपको पहले तो आपने अपने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे जो आपको आते हैं। अब जो नया क्वेश्चन आ रहा है उसको आप प्रॉपरली पढ़ो, समझो कि वो क्या पूछ रहा है, इंटरप्रेट करो, जितना आता है स्टेप बाय स्टेप लिखो, ठीक है। अगर आपको मान लो ऐसा है कि आपको सोचने में टाइम लग रहा है, आपको नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसा है आपको टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। वैसे ही एक और क्वेश्चन नीचे आता है कि अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी तो हम क्या करें आंसर में। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आप उसको वही छोड़ के आगे बढ़ो। उसको ऐसा नहीं कि आपने पूरा आंसर सॉल्व कर लिया, आपको पता चल गया कि यार मैंने ये सिली मिस्टेक कर दी, तो पूरा स्क्रैच करके अगर आप फिर से करोगे ना तो आप पैनिक हो जाओगे, टाइम बहुत लगेगा। आप छोड़ो और आगे बढ़ो। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आप फंबल कर दिए या कुछ हो गया या कोई नया क्वेश्चन आया, आपको आधा जम रहा आधा नहीं जम रहा, तो छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। पेपर पूरा सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है ताकि अपन कोई भी एंगल छूटे ना अपना। इसी के लिए जो भी टफ क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, उनको जितना लास्ट में रखोगे उतना हमारे लिए बेटर है। जब हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं वो टाइम पे हमको ध्यान रखना है कि MCQ थ्योरी से बहुत ईजी होता है, क्योंकि आपको प्रोविजन नहीं लिखना है, बट आपको बेस्ट क्वेश्चन उसमें से आइडेंटिफाई करना है, बेस्ट आपको ऑप्शन जो है उसमें से आइडेंटिफाई करना है। ABCD आपको एलिमिनेटिव बेसिस पे MCQ सॉल्व करने चाहिए। मान लो आपने कोई क्वेश्चन केस स्टडी बेस पढ़ लिया, अब आपको पता है कि यार C तो बिल्कुल भी नहीं है, चलो काट दो, B भी नहीं है, काट दो। अब A और D में कन्फ्यूजन है, उसमें बेस्ट आंसर डिसाइड करो। तो एलिमिनेटिव वे में जाओगे तो आपका MCQ मोटा मोटा सही रहेगा। MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्वेश्चन के हर एक वर्ड को और हर एक अल्फ़ाबेट को, हर एक सेंटेंस को मैं प्रॉपरली स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि MCQs में वर्ड में ही वो लोग खेल के MCQs को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो MCQ के टाइम पे देखो, MCQ है ना बहुत ही आपको इट इज़ अ फ्री बीज, वो फ्री के मार्क्स है। अगर आप सही तरीके से उसको देखो तो 30 में से 20 से 22 मार्क भी अगर आप MCQ में लेके आते हो तो हमने जंग जीत ली है। तो आपको ध्यान रखना है कि MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी ICI के इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करने हैं। गोला कैसे करना है आपको, कभी कभी ऐसे भी होता है कि सर्कल के बाहर अगर गोला गया तो वो कैच ही नहीं होता है आपके कंप्यूटर में, तो उनके क्योंकि ये कंप्यूटराइज बेस्ड चेकिंग होती है OMR की। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी ICI ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मैं वो फॉलो करूँ। मेरे को बहुत बार स्टूडेंट कुछ ऐसे बोलते हैं आके कि सर हमने ये गलती कर दी, हमने पेंसिल से कर दिया, हमने पेन से कर दिया। जो भी ICI ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो आप देख लो और उसी को आपको फॉलो करना है। जिस पेन से आप लिखने वाले हो उसी पेन से अभी पेपर, आप जो भी टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे होंगे या जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसी पेन से करो, ताकि आपका जो रिदम है वो बैठ जाए, ठीक है। अब जब एग्जाम से आप वापस आते हो
तो आपको पेपर एनालाइज करते बैठना नहीं है, ठीक है। आपने 15 मिनट एनालाइज किया, दैट इज़ फाइन, बट डोंट सीट फॉर आवर 2 आवर, 10 दोस्तों को फ़ोन लगा रहे, पेरेंट्स से बात कर रहे, इतना सब टाइम पास मत करो, बिकॉज आपको अगले टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी है, अगले एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो एग्जाम्स के आने के बाद में आपको टाइम पे ध्यान रखना है। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि सर मेरा पेपर बहुत ख़राब गया, मैं आगे के पेपर क्यों ही दूँ और क्या ही दूँ, ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लगा ख़राब गया लेकिन उसमें बहुत मार्क्स मिलते हैं, तो प्लीज़ गिव अप मत करना। गिव अप करके भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे बेटर है ट्राई कर लो, एटलीस्ट कुछ मिल जाए, एटलीस्ट एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा। तो वो जो 16 दिन एग्जाम के रहेंगे उसमें आपको बिल्कुल भी अपने मेंटल टफनेस को ब्रेकडाउन मत होने देना। पेपर इजी और हार्ड दोनों आएंगे, पेपर खराब और अच्छे दोनों जाएंगे। आपको ये एक्सेप्ट करना है कि इट इज़ पॉसिबल। आपको हर पेपर में 100 मार्क नहीं लेके आने हैं, कुछ पेपर में 50 आएंगे तो कुछ किसी में 60 भी आएंगे। अल्टीमेटली सीए बनने के लिए आपको 400 मार्क चाहिए, ठीक है। नाउ 1.5 दिन का प्लानिंग हम कैसे करें सब्जेक्ट वाइज, कौन सा 1.5 दिन, लाइक एफआर और अकाउंट्स जो है आईपीसीसी में, इंटर में अकाउंट्स और सीए फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें 1.5 डेज का गैप नहीं है। उसके बाद के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें 1.5 डेज का गैप रहेगा, उसका ये मैं एक सेपरेट वीडियो भी डालने वाला हूँ, सीए फाइनल का अलग, सीए इंटर का अलग, जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि 1.5 दिन में कैसे मैं मेरे सब्जेक्ट को शेड्यूल करूँ, कैसे मैं उनकी पढ़ाई करूँ, ठीक है। तो आप वो सीरीज़ भी जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, and in the description box Google Drive link you will find my brochure of CSRT mentorship and test series program. Apart from that I am taking CA inter and CA final auditing lectures which are entirely from study material, ठीक है, and entire study material is converted into question answers का format, ठीक है। तो बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, बहुत प्रॉपरली डिलीवर्ड मैंने किए हैं सबको, सभी अभी May 22 और November 22 एप्लीकेबल है। सीए इंटर के लेक्चर्स जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, डेमो लेक्चर्स, वो आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन बैंक अंडर प्रिपरेशन है सीए इंटर का, विच इज़ इंडियाज़ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक। उसके अंदर स्टडी मटेरियल के जितने सेल्फ क्वेश्चन है जो कोई भी स्कैनर में आपको नहीं मिलेंगे, जो अभी तक ना आरटीपी में आए हैं ना सजेस्टेड आंसर में आए हैं, वो भी उस क्वेश्चन बैंक में इंकॉर्पोरेटेड रहेंगे, वो भी मैं सर्कुलेट कर दूंगा, उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। So do watch the documents in the Google Drive link also. Thank you.